ये मदरसे से पढ़ने वाले लोग ये मस्जिद में यही सीखते हैं और इनको यही सिखाया जाता है। हिंदू राष्ट्र की हिंदू विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी यही नारा इनको सिखाया जाता है और इसी का ये लोग इल्ज़ाम देते हैं। फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कोई भी अगर किसी को मर्डर करता है, कोई भी किसी को रेप करके और उसको जान से मार देता है, चाहे वो 35 लोग राजस्थान में रहे, चाहे यहाँ बंगाल के हैं, चाहे यहाँ दिल्ली के अंदर के हैं, उसकी डेड बॉडी लेने के लिए उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके माँ तक ने मना कर दिया। सीधे बोला कि उसने जो किया था उसे उसका जो है सज़ा मिला है और उसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स कौन कर रही है, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वो बोल रही हैं कि अब यहाँ पे भी जो है बंगाल में भी जो है जंगल राज आ गया है और जैसे 2.0 का योगी आदित्यनाथ जी का सरकार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से यहाँ पे भी एनकाउंटर शुरू कर दिया गया। यहाँ एक से एक आतंकवाद को कपिल सिब्बल जैसे वकील मिलता है कि यहाँ एक से के लिए एक से एक वकील खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि ये किया ही नहीं है, जिनके ऊपर ऑलरेडी सारी चीज़ें, सारी धाराएं, सब कुछ साबित हो जाता है। उसको बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। क्या करोगे उस की चोरी छुपे वहाँ आज भी हिंदुओं का हो रहे हैं, वो लोगों तक रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। जिस दिन रिपोर्टिंग हो जाए हम तो कहते हैं हमारे योगी जी जैसा सशक्त वहाँ पर बैठना चाहिए। जो दादा बैठे हैं, दादा भी ऐसी बात नहीं है कि सशक्त नहीं है, दादा भी बहुत सशक्त है। कहने का मतलब इनके साथ भाईचारा में रहोगे तो ये खेल के मैदान को भी नहीं समझते, जबकि स्पोर्ट्स में देखोगे तो सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर आप किसी भी लेवल पे देखोगे तो स्पोर्ट्स का सबसे पहला जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो डिसिप्लिन सिखाई जाती है और इसीलिए मैच खेलने से पहले और खेलने के बाद भी लोगों से हाथ मिलाया जाता है। तो लेकिन ये चीज़ें ना सिर्फ हमारे हिंदुओं में ये चीज़ें पता है, मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 99। मैं हूँ आपके साथ पुष्पलता। बंगाल में जिस तरीके से हमने देखा है पिछली सरकार में हिंदू लोगों पर इतना अत्याचार हुआ था, जिसे कह के ये आई थी बीजेपी कि अब हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। उनके राज में जैसे बीजेपी सरकार आई, उनके तुरंत बाद ही देखने को मिला है कि हिंदू युवक जो 13 साल का एक मासूम बच्चा था उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? उसने सिर्फ फुटबॉल मैच जीता था और मुस्लिम लोग हार गए थे। इस पे जनता की क्या राय है और बीजेपी सरकार इसे किस नजरिए से देख रही है, ये हम उनसे जानते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? दुर्गेश झा। आपको क्या लगता है कि ये सही है कि किसी फुटबॉल मैच के चक्कर में एक हिंदू युवक की जान ले ली जाए? देखिए, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें अगर आप टीएमसी और ये बीजेपी जोड़ोगे तो ये गलत है। खेल की भावना से देखा जाए, वो 13 साल का बच्चा है, उसके मृत्यु करने वाले ना कोई भाजपाई है जो हम इनको भाजपाई से जोड़ देंगे। दूसरी बात ये, अभी आपने बंगाल का एक मुद्दा देखा होगा कि एक वहाँ नाबालिग लड़की के साथ एक किसी के द्वारा जो है वो भी 40 साल के व्यक्ति के द्वारा उसको रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसको चेहरे के ऊपर तेजाब पत्थर से मार दिया जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है ताकि जो है उसकी पहचान ना हो पाई। उसमें उस व्यक्ति की को जिसको सज़ा मिला और वो जो है जब उस जगह पे उसको दोबारा पुलिस लेके गई थी घटनाक्रम पे दोबारा रीसीन क्रिएट करने के लिए, तो उस समय उसने जो है बंदूक छीन के भागने की कोशिश करी और उसको जो है बचाने के लिए पुलिस ने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी, पुलिस पे फायरिंग किया। उसके दरमियान उसकी एनकाउंटर हुई, मुठभेड़ में वो मारा गया। उसकी डेड बॉडी लेने के लिए उसके घर वाले, उसकी पत्नी, उसके माँ तक ने मना कर दिया। सीधे बोला कि उसने जो किया था उसे उसका जो है सज़ा मिला है और उसके ऊपर जो है पॉलिटिक्स कौन कर रही है, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वो बोल रही हैं कि अब यहाँ पे भी जो है बंगाल में भी जो है जंगल राज आ गया है और जैसे 2.0 का योगी आदित्यनाथ जी का सरकार चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से यहाँ पे भी एनकाउंटर शुरू कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इसको आप किस नज़र से देखोगे? वो उन लोगों के लिए भी साथ में आ रही है। उसको तो मिल गया है ना, उसका इंसाफ मिल गया लड़की को। तो यहाँ पे हम 13 साल के उस मासूम बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका मौत हो चुकी है, और वो भी क्यों? उसने फुटबॉल मैच जीता था, बल्कि मुस्लिम लोग हार गए। हार जीत तो चलती रहती है, इसमें मौत थोड़ी ना होनी चाहिए। कहने का मतलब इनके साथ भाईचारा में रहोगे तो ये खेल के मैदान को भी नहीं समझते, जबकि स्पोर्ट्स में देखोगे तो सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर आप किसी भी लेवल पे देखोगे तो स्पोर्ट्स का सबसे पहला जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो डिसिप्लिन सिखाई जाती है और इसीलिए मैच खेलने से पहले और खेलने के बाद भी लोगों से हाथ मिलाया जाता है। तो लेकिन ये चीज़ें ना सिर्फ हमारे हिंदुओं में ये चीज़ें पता है, मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है। क्योंकि जब वो दोस्ती नाम के शब्द को जो है शर्मिंदा करते हैं, घर बुला करके त्योहार पे और चाकू मार देते हैं, वो भला खेल क्या समझेंगे? कहने का मतलब ये है, इनके साथ आप खेल खेलो
या फिर इनके साथ दोस्ती करो, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इससे अच्छी बात यही है कि इनसे जितना दूर रहोगे उतने सेफ रहोगे। कहने का मतलब ये किसी लायक नहीं है, ना तो इनको अपने साथ खेल में रखो आप, ना ही इनके साथ अपनी दोस्ती यारी में रखो। ये दोस्ती के लायक पे भी जो है एक कलंक है, और इसी तरह से ये खेल के नाम पे जो अभी इन्होंने किया है ये भी एक कलंकित चीज़ है। जबकि देखा जाए तो ये 13 साल का नाबालिग अगर उसने जीता है, उसने अच्छा खेला तो जीता, खेल तो हार जीत की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार दिया जाए। मुद्दा तो यही ना कि खेल हार जीत का होता है, उसकी सजा मौत तो नहीं होनी चाहिए ना। वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, इनकी मानसिकता देखो आप कि जब खेल हार जीत का होता है और जिसने जीता वो तो जाहिर सी बात है अपनी जीत की खुशी मनाएगा, लेकिन हारने वाला इस खुशी को उसके मातम में तब्दील कर देगा। इससे आपको क्या लगता है उन लोगों की मानसिकता कैसी है? आप ये देखो और कुछ मत जाओ, ये मदरसे से पढ़ने वाले लोग ये मस्जिद में यही सीखते हैं और इनको यही सिखाया जाता है। हिंदू राष्ट्र की हिंदू विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी यही नारा इनको सिखाया जाता है, और इसी का ये लोग इल्ज़ाम देते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे भुगतना पड़ता है। संविधान में भाईचारा ही क्यों लगाया है? हाँ जी, क्यों लगाया संविधान में भाईचारा? भाई साहब ये क्या करोगे? ये संविधान आज की नहीं दी गई है। अगर उसमें आप देखोगे तो संविधान का शोषण कितने बार करोगे, कितनी चीज़ें करोगे। यहाँ एक से एक आतंकवाद को कपिल सिब्बल जैसे वकील मिलता है, यहाँ एक से एक रेपिस्ट के लिए एक से एक वकील खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि ये तो रेप किया ही नहीं है, जिनके ऊपर ऑलरेडी सारी चीज़ें, सारी धाराएं, सब कुछ साबित हो जाता है। उसको बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। क्या करोगे उस संविधान का रख के? आप मुझे ये बताओ, क्या क्या चीज़ें बदलोगे उसमें? मतलब कि बीजेपी सरकार जहाँ पे आती है, जहाँ पे अत्याचार होता है, वो ये कहते हैं कि अब यहाँ पे अत्याचार नहीं होगा। और मतलब बंगाल में भी वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जीती भी है, तो उन्हें कुछ एक्शन नहीं लेना चाहिए जैसे अभी आपने बताया? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और इसमें कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, चाहे वो नाबालिग क्यों ना हो। लेकिन अगर वो नाबालिग होता तो वो इस तरह से काम करने की सोच नहीं रखता। इसका मतलब है वो सोच से बालिग हो चुका है। इसलिए सरकार से ज़रूर कहूँगा कि वो अगर नाबालिग भी उम्र में दिखे तो उसकी सोच बालिग वाली हो चुकी है, इसलिए उसने इतना बड़ा जो है एक बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए उस अपराध के हिसाब से उसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए वो उसे तुरंत और तुरंत मिले। तो जैसे यूपी सरकार में योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं, तो बंगाल में भी बुलडोजर चलना चाहिए उनके ऊपर। देखिए, बुलडोजर चलाना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है हमारा, आप तथ्य पे जाइए, ठीक है? बुलडोजर किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, आप किसी के घर को जाके गिरा दें, मैं ये नहीं कहूँगा। कहने का मतलब ये है मेरा, उसमें अगर वो दोषी पाया जा रहा है तो उसको सबसे पहले सज़ा मिले, उसके बाद उसकी जो है घर की तहकीकात की जाए कि ऐसी मानसिकता उसको आए कहाँ से। जब आप उसको ये चीज़ देखोगे जाके तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इसका घर भी अवैध है। क्योंकि इसका कारण मैं आपको दे रहा हूँ, आप बार बार योगी जी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो खोरा में कांड हुआ था बकरीद वाले दिन, एक जो हमारे सूर्या नाम का व्यक्ति जो हमारे दोस्त था, भाई था, उसे असद नाम के एक लड़के से चाकू मारा गया, ठीक है? और जब चाकू में वो लड़का मर गया उसको एनकाउंटर कर दिया गया सरकार की तरफ से, ठीक है? लेकिन जब उसकी जांच हुई तो इतना तक पता चला कि उस जिस घर में रह रहा था वो घर भी अवैध है, और अवैध होने के नाते उस घर को बुलडोजर से गिराया गया था। अगर वो घर वैध होता तो शायद बुलडोजर से नहीं गिराया जाता। तो कहने का मतलब जिस घर में वो रह रहा था, जहाँ से उसको ये मानसिकता मिली है, अगर वो उसकी मानसिकता के लायक वो घर रहने वाली है और लीगल तरीके से होगा तो शायद बुलडोजर नहीं चलेगा। और घर भी अगर अवैध तरीके से होगा, जैसे ये इंसान अवैध है, तो इनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा। मुझे शुभेंदु अधिकारी के भी सरकार पे पूरा भरोसा है। तो आप ये कह रहे हो कि फाइनली उनको कुछ ना कुछ सजा मिलेगी, चाहे वो कुछ भी हो? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलेगी क्या? मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। अब तक क्यों नहीं मिली है? अब उन्हें तो तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। बिल्कुल, अब तक इसलिए नहीं मिली होगी, शायद उनको अब तक ये चीज़ों का पूरी जानकारी नहीं मिली होगी और सरकार इसके पीछे जानकारी जुटा पा रही होगी। और जब वो अपनी जानकारी सारा जुटा लेंगी तो जाहिर सी बात है एक्शन होगा, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो सरकार बिल्कुल करेगी। ऐसे हमारे साथ और युवा मौजूद हैं। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बंगाल में 13 साल के युवक को मार दिया गया है, वो भी क्यों? उसने फुटबॉल मैच जीता है। आपको क्या लगता है उसकी कैसी मानसिकता रही होगी सामने वाली टीम की? भाई, सामने वाले को कहीं ना कहीं पे हार का डर होगा और उसको ये पता कि जो है वो हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा। चाहे वो इलेक्शन से लेके ममता बनर्जी को देख लो, इलेक्शन हारी, अभी तक तो वो ये जानती थी कि हम जीतेंगे, आमी जीतबो। जब हार गई बुरी तरह तो हार का जो है एक उसको वो हो गया। अब वो मानसिकता अलग होती है हारने के बाद की,
उस मानसिकता को कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो है वो घर करके बैठी हुई है। अब वहाँ पे कोई भी जीत रहा है या कुछ है तो वो उससे बदला लेने के लिए, और मे बी कि वो उस लड़के का नाम क्या है मुझे नहीं पता है, हो सकता है वो हिंदू हो। हिंदू होने पे क्या आज भी वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है। तो हिंदू युवक की ही तो हुई है, हिंदू की ही हुई कह रहे हैं हम आपसे कि चोरी छुपे वहाँ आज भी हिंदुओं का कत्ल हो रहे हैं, वो लोगों तक रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। जिस दिन रिपोर्टिंग हो जाए हम तो कहते हैं हमारे योगी जी जैसा सशक्त वहाँ पर बैठना चाहिए। जो दादा बैठे हैं, दादा भी ऐसी बात नहीं है कि सशक्त नहीं है, दादा भी बहुत सशक्त है, लेकिन एक इतना बड़ा बंगाल एक दादा से अकेले काम नहीं बनेगा। वहाँ पे तो जो है योगी जी जैसे 1000 योगी जी होने चाहिए, तब जा कर के वो जो है ना बंगाल सुधर पाएगा। अभी उसको सुधारने में बहुत समय लगेगा। उन बच्चों को क्या सजा मिलनी चाहिए जिसने उस 13 साल के युवक की हत्या की? देखिए फांसी की सजा होनी चाहिए। कोई भी अगर किसी का मर्डर करता है, कोई भी किसी को रेप करके और उसको जान से मार देता है, चाहे वो 35 लोग राजस्थान में रहे, चाहे यहाँ बंगाल के हैं, चाहे यहाँ दिल्ली के अंदर के हैं, जहाँ भी, चाहे वो पुणे में है, कहीं गुजरात में है, जिस महाराष्ट्र में है, जहाँ भी ये हो रहा है, एक चीज की एक सजा होनी चाहिए, फांसी। तुमने दूसरे को जान से मारा, तुम्हें भी जान से मारेंगे, चाहे घर के लोग कितना पीटते रहे छाती और चाहे सीना ठोकते रहे। ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। आप बताओ कि जब रेप करते हैं लोग तो उम्रें नहीं देखते हैं कि हम 12 साल के, 13 साल के या 14 साल के या 17 साल के हैं तो हम रेप कर रहे हैं, तब तो तुम बड़ों का काम करते हो।